नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक अहम नुक्ते की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ आ जाएगी। हमारे सर के बालों से लेकर पैरों के नाखूनों तक हर चीज़ को ग़िज़ा की ज़रूरत है। आप मास्टर के पास जाते हैं, उससे बाल कटवाते हैं, 1 महीने बाद फिर आपके बाल उगाते हैं, पता चला कि बालों को भी ग़िज़ा मिल रही है। आप जिन आँखों से देखते हैं, इन आँखों के पीछे भी एक ताकत है जो आपकी आँखों को तंदुरुस्त रख रही है और बिनाई दे रही है। जिन कानों से आप सुनते हैं, ऐसे नहीं सुनते, कानों को एक ताकत मिल रही है। जिन दांतों के साथ आप चीज़ों को चबाते हैं, रेज़ा रेज़ा कर देते हैं, पीस देते हैं, ये दांत बग़ैर ताकत के नहीं ठहरे। और जिन हाथों और पैरों के साथ आप पकड़ते और चलते हैं, आपकी आज़ा भी ताकत के मोहताज हैं, इनको ताकत मिल रही है। अलगर्ज़ सर के बालों से लेकर पैरों के नाखूनों तक हर चीज़ ताकत की मोहताज है। अब अगर कमाने वाला बंदा हलाल कमाता है और हलाल कमाकर अपने बीवी बच्चों को, माँ बाप को हलाल खिलाता है, तो सर के बालों से लेकर पैरों के नाखूनों तक हर चीज़ को जो ताकत मिलेगी वो हलाल की होगी। अगर बंदा हराम कमाता है, चोरी चकारी करके, डाका करके, कत्लो गारत करके, सूद खा करके या रिश्वत दे करके, झूठ बोल करके, झूठी कस्में खा करके माल को बेचेगा और उससे जो कमाई हासिल करेगा, आप बताएं वो कमाई मशकूक हो जाएगी या वो कमाई हराम हो जाएगी या वो कमाई मकरूह हो जाएगी। अब वो कमा करके अपने बच्चों को ला करके खिलाएगा, बच्चों को, सब बच्चों के और घर वालों के, या जो जो खाएंगे उनके सर के बालों से लेकर पैरों के नाखूनों तक हर चीज़ को, हर उज़्व को जो ताकत मिलेगी वो हलाल की नहीं होगी बल्कि वो हराम की होगी। अब हराम खाने वाला बंदा माशरे में कैसे नेक इंसान बन सकता है? हराम खाने वाला बंदा कैसे माँ बाप का या बड़ों का फर्माबरदार बन सकता है? हराम खाने वाला बंदा कैसे अपने अल्लाह का फर्माबरदार बन सकता है? मेरे भाइयों, हमें गौर करना चाहिए, हमें फ़िक्र करनी चाहिए। ख़ासकर ये मैंने वीडियो इसलिए बनाई, मैं स्नैक वीडियो के ऊपर जब भी आता हूँ, मेरा चूँकि इस पर अकाउंट भी है और इस स्नैक वीडियो के अलावा दीगर ऐसी ऐप्स भी हैं जहाँ पर नौजवान लड़कियाँ आती हैं और आकर के यहाँ बात करती हैं, लड़कों को हंसाती हैं, गुनगुनाती हैं, डांस करके दिखाती हैं और उनका लिबास बेहिजाबाना लिबास होता है जिसको लड़के देखते हैं जी। और लड़के तो इसी ताड़ में होते हैं कि ये कोई खूबसूरत सी लड़की हमें नज़र आए और हम उससे बात करें। किसी दाढ़ी वाले के पास इतनी ट्रैफिक नहीं होगी जितनी एक लड़की के पास ट्रैफिक होती है और उसको गिफ्टिंग हो रही होती है। क्यों हो रही होती है? ताकि एक जो चस्का है बात करने वाला वो चस्का हमें मिल जाए। अब पैसे तो मिलेंगे, चाहे आपको स्नैक वीडियो से मिलें, बिगो लाइव से मिलें, इसी तरह की स्ट्रीम कार है और दीगर ऐप्स हैं, आप उनसे कमाओगे। आप मुझे बताओ, जहां लड़का लड़की बात करना जायज़ नहीं है, देखना जायज़ नहीं है, और वहां बात करने से पैसे मिलें, तो बताएं मेरे भाइयों, वो रोज़ी रोटी हलाल होगी या हराम होगी? और उसको खा करके हमारे अंदर तकवा आएगा या हम बेतकवा लोग बन जाएंगे? हज़रत अली फरमाती हैं कि एक शराब का कतरा कुएं में डाल दिया जाए और कुएं का पानी खेतों को सैराब करे और खेत को काट कर, घास काट कर बकरी को खिलाया जाए और बकरी बकरी का दूध दोह कर या बकरी का दूध निकाल कर मुझे दिया जाए, मुझे पिलाया जाए, मेरे ऊपर वो दूध हराम है। मेरे भाई, ये था तकवा। और पैदा होने वाली औलाद भी तो हसन और हुसैन है। तकवे के लिए रिज़्क़ हलाल का होना ज़रूरी है। इसके लिए हमें क्या चाहिए कि आप अच्छी वीडियोस बनाएं, लोगों तक एक अच्छा पैगाम पहुंचाएं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बेहिजाबाना आकर लोगों से बात करें और उनको शहवत की तरफ उभारने पर मजबूर करें।